अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। दो खबरें हैं। पहली खबर, सलमान अहमद ने असद उमर पर ISI का एजेंट होने का इल्जाम किस वजह से आयद किया है, जबकि दूसरी खबर, अदालत में इमरान खान को हासिल खुशखबरी से मुताल्लिक है। इमरान खान जेल में कैद हैं। उनके पीछे तहरीके इंसाफ के लीडर एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। तहरीके इंसाफ के रुकन और गुल्लूकार सलमान अहमद और असद उमर के माबैन मैच पड़ा हुआ है, बल्कि सलमान अहमद ने असद उमर पर चढ़ाई की हुई है। सलमान अहमद ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में असद उमर पर बड़ा संगीन इल्जाम आयद किया गया है। सलमान अहमद कहते हैं, असद उमर ISI का एजेंट है। इसको ISI ने तहरीके इंसाफ में घुसाया है। असद उमर को इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत में अपोजिशन लीडर का अहम ओहदा दिया जाएगा। असद उमर इस मनसब का इंतजार कर रहे हैं। सलमान अहमद ने कहा, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों से राब्ता करके ISI जराए ने दरख्वास्त की है, असद उमर की पाकिस्तान में लीडर की हैसियत से सपोर्ट की जाए। असद उमर तहरीके इंसाफ और इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं हैं। वो तहरीके इंसाफ में ISI की तरफ से तैनात किए गए हैं। असद उमर अपने बड़े भाई ज़ुबैर उमर की तरह गद्दार है। ISI ने असद उमर को इसलिए पार्टी यानी तहरीके इंसाफ में शामिल किया है ताकि तहरीके इंसाफ का कंट्रोल संभाल सकें। इन तमाम उमूर की अंजाम दही के लिए जनरल आसिम मुनीर ने ISI के जिम्मे टास्क सौंपा है। ये सारी ट्वीट है जो सलमान अहमद की तरफ से असद उमर पर इल्जामात की सूरत में की गई है। असद उमर ने PTI नहीं छोड़ी, सिर्फ PTI का ओहदा छोड़ा है। असद उमर PTI के सेक्रेटरी जनरल थे। सलमान अहमद तहरीके इंसाफ के किसी अहम मनसब पर नहीं हैं, बल्कि मुसीबत की इस घड़ी में वो अमेरिका चले गए और ट्विटर पर सियासत कर रहे हैं, जबकि उनकी निस्बत असद उमर पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सलमान अहमद किस बुनियाद पर इल्जामात लगा रहे हैं? क्या फौज में उनके सोर्सेज मौजूद हैं? असद उमर तो एक तरफ, वो आर्मी चीफ को भी इल्जाम की जद में ला रहे हैं। उनका कहना है, आर्मी चीफ ने ISI की ड्यूटी लगाई, यानी आर्मी चीफ सलामती के सब काम और उमूर को एक तरफ रखकर असद उमर को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नामजद कराने के लिए जिदोजहद में मसरूफ हो गए हैं। ट्विटर पर एक ट्वीट करने से इल्जाम तो आयद हो जाता है, मगर इल्जाम को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत भी दरकार होती है। सलमान अहमद ने ट्विटर पर इल्जाम आयद कर दिया है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। ये नहीं सोचा उनके इस तरह ट्वीट करने से तहरीक इंसाफ में मजीद इंतशार पैदा होगा। सलमान अहमद ISI और आर्मी चीफ की मुलाकातों और ड्यूटियों की खबरें अमेरिका में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब है सलमान अहमद के पास इसके अलावा भी खबरें हो सकती हैं, जिसका ताल्लुक रियासत की सलामती और कौमी उमूर से हो। जाहिर है इस कदर खुफिया उमूर से इनको आगाही हो सकती है, तो दीगर मामलात भी उनकी नजर में होंगे, क्योंकि अगर इस कदर पोशीदा उमूर तक उनकी रसाई हो सकती है तो जाहिर है दीगर मामलात में भी उनकी रसाई हो सकती है। सलमान अहमद का तहरीके इंसाफ की लीडरशिप से इतना ज्यादा मेल मिलाप नहीं था। उन्होंने इमरान खान और तहरीके इंसाफ की बाबत चंद गाने गाए हैं। इमरान खान तक उनकी रसाई थी भी, तो इसको बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं कहा जा सकता, अगरचे उनकी पहुंच तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के अंदर तक बहुत ज्यादा नहीं थी। अफवाज पाकिस्तान के अंदर उनको इस कदर रसाई कैसे मिल सकती है, जहां से वो कीमती और अहम खबरें हासिल करके ट्विटर की जीनत बनाते रहे। असद उमर और उनके भाई के मुतालिक सलमान अहमद महज दोनों भाइयों के वालिद की बिना पर इस कदर बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि असद उमर और ज़ुबैर उमर के वालिद मोहम्मद उमर फौज में जर्नैल रह चुके हैं। बाप के फौज में जनरल होने की बिना पर उनको ISI का एजेंट बना दिया और तहरीक इंसाफ में इमरान खान की जगह चेयरमैनशिप को हासिल करने का टास्क सौंप दिया। तमाम बातों से कत नजर सलमान अहमद और असद उमर के माबैन सियासी रकाबत होने के इम्कान को भी सरफे नजर नहीं किया जा सकता। इसमें भी असद उमर का पल्ला भारी है, क्योंकि असद उमर तहरीके इंसाफ में अहम पोजीशन में रहे, इमरान खान से करीबी ताल्लुक रहा, हुकूमत हासिल होने के दौरान भी इक्तिदार में अहम वजारतों पर तैनात रहे। इसके बरक्स सलमान अहमद को तहरीके इंसाफ में असद उमर की निस्बत इतनी ज्यादा अहमियत नहीं मिली, न उनको कोई अहम पोजीशन पार्टी में हासिल हुई, न हुकूमत में उनको शामिल किया गया।
इस तरह हो सकता है सलमान अहमद को कोई गुस्सा हो जिसको मौका मिलने पर अब निकाल रहे हों। दूसरी खबर बड़ी अहम है। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की कार्रवाई स्पेशल अदालत की तश्कील के तहत हो रही है। उनके खिलाफ अब तक जितनी भी कार्रवाई अदालत में समाअत हो चुकी है, इसी स्पेशल अदालत के तहत अमल में लाई गई है। स्पेशल अदालत की तश्कील के लिए जरूरी है हुकूमत इसकी तश्कील करे, जबकि हुकूमत का मतलब काबीना है, यानी काबीना स्पेशल अदालत की तश्कील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत की बुनियाद काबीना पर होती है। काबीना होगी तो हुकूमत होगी, काबीना नहीं तो इसका मतलब हुकूमत नहीं। अब साइफर केस में इमरान खान की लीगल टीम ने अपील दायर की है। अपील में इस्तदा की गई है साइफर केस में जो स्पेशल अदालत बनाई गई है, ये अदालत हुकूमत ने नहीं बनाई। लीगल टीम ने अदालत को बताया स्पेशल अदालत वजारत दाखिला ने तश्कील दी और हुकूमत ने सोचे समझे बगैर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल अदालत की तश्कील चूंकि वजारत दाखिला ने की है और हुकूमत ने इसी स्पेशल अदालत को कानूनी समझकर मुकदमे की समाअत शुरू कर दी, लिहाजा जितनी समाअत अब तक हो चुकी है आइन और कानून के मुताबिक गैर आईनी समझी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकीला की दरख्वास्त को देखते हुए इस पर रिमार्क्स पास किए हैं। अदालत ने कहा इसका मतलब है सब कुछ गलत हो गया, अब इस मुकदमे को रोकना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्तदा करते हुए कहा अदालत मुकदमे की समाअत रोककर हुकूमत को हुक्म दे मुकदमे की कार्रवाई नए सिरे से शुरू की जाए। हुकूमत पहले काबीना से स्पेशल अदालत की तश्कील कराए, हुकूमत इसका नोटिफिकेशन जारी करे, इसके बाद अदालत दोबारा मुकदमे की समाअत इब्तिदा से करे। तहरीक इंसाफ की इस अपील के दायर करने से पीटीआई को महसूस होता है अदालत अब तक की सारी कार्रवाई को रोक देगी और मुकदमे की समाअत दोबारा नए सिरे से शुरू कर देगी। अदालत के रिमार्क्स और हुकूमत ने स्पेशल अदालत जिस तरीके से बनाई है, इससे साफ जाहिर है स्पेशल अदालत की तश्कील में हुकूमत से गलती हो गई है। तहरीक इंसाफ पूरी उम्मीद और आस लगाकर बैठी है कोर्ट स्पेशल अदालत की दोबारा तश्कील का हुक्म सादिर कर देगी, यूं इमरान खान को नाअहल करार देने का प्रोसेस तवालत पकड़ जाएगा। हुकूमत इमरान खान को इलेक्शन से पहले नाअहल करार देने का जो मंसूबा बनाकर बैठी है, इस पर अमल नहीं हो सकेगा। तहरीक इंसाफ के बाज़ वकीला उम्मीद रखते हैं स्पेशल अदालत को कोर्ट अगर कालअदम करार देकर कार्रवाई नए सिरे से शुरू करने का हुक्म दे देती है, तो इस सूरत में इमरान खान के इलेक्शन में जाने के बहुत से चांस पैदा हो जाएंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।